इत्तेशाम साहब, ये जो अभी सारी सिचुएशन बनी है पाकिस्तान का टेलीकॉम सर्विसेज और इक्विपमेंट के हवाले से, हम देख रहे हैं कि जो इस पे टैक्स का बोझ है वो 34.5% ये जो रिकॉर्ड हुआ है, जो कि रीजनल कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा है। अब फौरी तौर पर हमें टैक्स को कम करने के लिए, या आप क्या समझते हैं टैक्स में क्या चेंजेस करनी चाहिए ताकि जो कंपनीज हैं रिटेन हो सके एटलीस्ट? देखिए, जो आईटी की वज़ीर हैं शिज़ा फातिमा आमना, वो तो परेशान लग रही हैं इस बात पे कि 5G स्पेक्ट्रम जो है ना वो डिले हो रहा है। उसमें वो बता रही हैं कि जी बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि शायद इतनी आसानी के साथ लोग बीच में नहीं आएंगे। देखिए, टेलीकॉम सेक्टर जो है ना हमने सबसे बड़ी बात जो बनी है ना वो जो जिसका थोड़ा सा आपने भी जिक्र किया है कि जो इस वक्त इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इतना खौफनाक, इतना पेचीदा, इतना सख्त है, वो किसी को हिलने नहीं देता। मतलब सारी दुनिया के अगेंस्ट छोटे छोटे मुल्कों में, बड़े मुल्कों में शर्म आती है हमें बातें करते हुए कि वहाँ पे लोगों ने ये देख लिया कि जी इंजन ऑफ ग्रोथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। और दूसरा ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, वो आपकी जीडीपी ग्रोथ को जो आगे लेके जाता है। हमारे यहाँ तो अभी भी 23% के करीब है ये। अब सवाल ये है कि इस हवाले से मैं बरसों बरस से हम सोच रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट को ल्योर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन एपरेंटली लगता नहीं किया जा रहा। सबसे बड़ी बात है, हमने देखें हमेशा ये देखा गया है, लोग कहते हैं कि पहले तो सवाल लोग कर रहे हैं कि जी इस हुकूमत का रिफॉर्म एजेंडा कहाँ है, वो ख़ास तौर पे इकॉनमी को टर्न अराउंड करने के लिए। अभी स्ट्रगलिंग इकॉनमी का नाम दिया जाता है, हमारे तिजारत के हवाले से जो इश्यूज़ हैं। अभी लोग बात करते हैं जी क्यों नहीं हमारे पास एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पाकिस्तान में मौजूद है। देखिए, हमने छोटे छोटे मुल्क में, याद है 97 में मलेशिया गया था, वहाँ पे उनके टूरिज़म बोर्ड के चेयरमैन से मेरी मुलाकात कराई उन्होंने। वो बंदा 20 साल से वहाँ बैठा हुआ था। वो पता चला कि जी वो 20 सालों में उसने ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो है ना इन्वेस्टमेंट बाहर की ल्योर किया। तो वो कहते तुम यहीं बैठ रहो। यहाँ पे एक अदारा, मैं आपको इससे एक मिसाल दे देता हूँ, टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। अभी देखने टूरिज़म का कितना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद मैक्सिमम जब हुकूमत बदलती है वहाँ का बंदा भी बदल जाता है। हमारी सियासी जमातें समझती हैं कि किसी को अगर फेवर करना है, किसी की हमने आउट ऑफ द वे जाके उसको सपोर्ट करना है, रिलीफ देना है, या कोई उसके साथ अच्छा करना है, वो कहते हैं कि इसका चेयरमैन बना दें। मैंने ऐसे बोर्ड के डीजी देखे हैं वहाँ पे, तीन कह रहे हैं नहले, कुछ पता नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट अपना टूरिज़म होता क्या है, लेकिन बिठा दिए इसलिए कि किसी को नवाजना था। तो यहाँ पे तो ये कल्चर जो नवाजने का क्रोनिज़म जो है ना ये नहीं ख़त्म हो रहा। अभी जो ज़्यादा परेशान कुन बात है, आप ना देखें, हम रोज़ बात करते हैं सियासत की, दहशत गर्दी की, इंटरनेशनल अफेयर्स की। असल मसला ये है कि आपकी इकानमी जो है ना वो टर्न अराउंड जिस तरह होनी चाहिए नहीं हो रही। ये जो इतने बॉटलनेक्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर का इतना ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्सेस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते वो कहाँ से देंगे। हुकूमत का फोकस आ जाके FBR ने जो ख़राब किया हुआ कि जी इम्पोर्ट्स जो है ना उसको रिलीफ दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंपोर्ट करें। वो $70 बिलियन से ज़्यादा किया, इसलिए कि कस्टम ड्यूटी वहाँ से आती, 40% रेवेन्यू वहाँ से आता है। भाई आपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्यों तवज्जो नहीं दे रहे? तो लोग रो रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत है, बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाने की कोशिश की जा रही। अहम बात हमने इस वक्त जो करने वाली है कि हुकूमत को फौरी तौर पे अपना रिफॉर्म एजेंडा का रिव्यू करना होगा और देखना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जो जा रही हैं इसके नुकसानात कितने होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।